काफी देर से अपने घर से गायब होती है और उसके घर के सदस्य, उसके पति उसको ढूंढ रहे होते हैं, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं लगता। फिर अचानक उसका शव, उसके घर के पीछे एक खेत से उसका शव बरामद होता है और जैसे ही वो शव मिलता है, उसके घर के सदस्यों के बीच में एक चीख पुकार सी मच जाती है। एक चीख और पुकार मच जाती है। उस गांव के लोग ये देख करके सदमे में हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्यों और किसने इस औरत का कत्ल कर दिया है। आखिरकार उस औरत के साथ में ऐसा क्या हुआ था, किसने उसकी हत्या कर दी थी, यह जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। मैं आपका दोस्त सागर पटेल आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस कहानी पर नए आए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यह कहानी आप लोग कहां से सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे कहानी पर आते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बाराबंकी, और बाराबंकी के जिला का ही एक थाना पड़ता है असंद्रा थाना क्षेत्र। और असंद्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, असंद्रा थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत नसीपुर मजरे एक मनसारा गांव पड़ता है। मनसारा गांव में एक राम सुमिरन नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र लगभग 44 वर्ष होती है। और उसके परिवार में उसकी एक पत्नी होती है, जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष होती है। 9 अक्टूबर 2024 को सुबह उसकी पत्नी घर से खेत में जाने की बात कह करके जाती है, परंतु वह रात तक वापस नहीं आती है। और जब वह शाम तक वापस नहीं आती है, तो उसका पति उसको ढूंढने के लिए अपने घर से खेतों के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही वो खेतों के लिए पहुंचता है, वहां पर अपनी पत्नी को तलाश कर रहा होता है, उसका नाम लेकर के पुकार रहा होता है, जिसका नाम संगीता होता है। संगीता संगीता कह करके वो जंगल में आवाज दे रहा होता है, पर कहीं से किसी भी तरह से, किसी भी ओर से कोई आवाज नहीं होती और वह थक हार करके अपने घर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद में वो गांव वालों को अपनी बात बताता है। गांव वालों से कहता है कि मेरी पत्नी जो कि सुबह खेतों पे गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। गांव वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और उसके साथ में वो लोग भी संगीता को ढूंढने के लिए इधर उधर तलाश करने लगते हैं। और जैसे ही गांव वालों के साथ में उसका पति अपनी पत्नी को तलाश कर रहा होता है, खेतों में जा करके ढूंढ रहा होता है, उसी समय जब गांव वाले एक खेत के अंदर जाते हैं जिसमें कि गन्ना होता है, उस गन्ने के खेत के अंदर जाते हैं, तो एक देख करके हैरान हो जाते हैं, जहां पर संगीता की लाश पड़ी होती है। उसकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दिया था और हत्या करने के बाद में उसके चेहरे पर और गर्दन पर कई निशान होते हैं। दरअसल दोस्तों, जब यह बात उसका पति राम सुमिरन जा करके पुलिस को असंद्रा थाने में जा करके तहरीर देता है, और उसकी तहरीर पर जब इस वारदात की जब पड़ताल शुरू करती है, तो वह गांव में पहले तो वो गांव में लोगों से ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार सुमिरन की पत्नी संगीता का किससे और कैसा संबंध था और कैसा उसका स्वभाव था। यह बात पुलिस गांव वालों से पूछती रहती है, जानकारी लेती रहती है। धीरे धीरे करके गांव में ही एक राम सुमिरन का भतीजा होता है, जिसका नाम श्रवण कुमार होता है। श्रवण कुमार के ऊपर जा करके लास्ट में पुलिस की निगाहें श्रवण कुमार के ऊपर ही जा करके टिक जाती हैं, क्योंकि श्रवण कुमार के हाथ में कोई ताजा चोट लगी हुई होती है, जो कि लोग जब पूछते हैं तो वो बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से उसने ये पट्टी करवाई है। पर पुलिस को श्रवण कुमार के ऊपर शक होने लगता है और पुलिस श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ चालू करती है।
पर श्रवण कुमार है पहले तो बताता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। पर जब पुलिस सख्ती से आकर के पुलिस श्रवण कुमार से पूछताछ करती है तो श्रवण कुमार टूट जाता है, और टूट जाने के बाद में वो जो पुलिस से बताता है उसको सुन करके आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई इतना कैसे गिर सकता है और ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों, श्रवण कुमार पुलिस को बताता है कि उसकी चाची संगीता देवी और उसके बीच में आज 10 साल पहले से संबंध थे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उसकी चाची की शादी जब चाची की शादी हुई थी, उसके कुछ दिन बाद ही उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगा था, क्योंकि संगीता देवी देखने में भी काफी सुंदर थी और उधर श्रवण कुमार भी जवान था। संगीता देवी से उसकी उम्र काफी कम थी। इस वजह से संगीता देवी श्रवण कुमार को अपना शिकार बना लेती है और उसे फंसा लेती है, और वो दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलता रहता है, किसी को इसके बारे में कोई भनक तक नहीं लगती। पर कुछ दिन पहले आज से 5 साल पहले कुमार की शादी हो जाती है तो संगीता देवी काफी परेशान रहने लगती है, क्योंकि जो समय श्रवण कुमार संगीता देवी को पहले देता था वो समय अब शायद श्रवण कुमार संगीता देवी को नहीं दे पा रहा था, जिससे कि संगीता देवी काफी हैरान रहती थी, परेशान रहती थी, और वह श्रवण कुमार को धमकी देने लगती है, ब्लैकमेल करने लगती है, और वह श्रवण कुमार से बोलती है कि अगर आपने मेरे साथ में संबंध नहीं बनाए, मुझे वो समय नहीं दिया, तो मैं ये सारी बातें आपके परिवार को बता दूंगी। जिससे कि श्रवण कुमार काफी परेशान होने लगता है, उसकी शादी टूटने के कगार पर आ जाती है। इस बात से परेशान होकर के श्रवण कुमार एक दिन यह बात अपने मित्र को बताता है, जिसका नाम राजेंद्र होता है, और वो दोनों संगीता देवी को रास्ते से हटाने की योजना बना लेते हैं। और योजना के तहत ही वो संगीता देवी को 9 अक्टूबर 2024 को वो संगीता देवी को फोन करता है, और फोन करने के बाद में उसे खेतों में मिलने के लिए बुलाता है। और जैसे ही संगीता देवी खेत में मिलने के लिए जाती है, श्रवण कुमार वहां पर पहले से ही घात लगाकर चाकू लेकर के बैठा होता है, और वह दोनों गन्ने के खेत के अंदर चले जाते हैं, और इधर जो उसका दोस्त राजेंद्र होता है वो खेत के बाहर रखवाली कर रहा होता है। और जैसे ही संगीता देवी श्रवण कुमार के साथ खेत के अंदर जाती है, वो उसके ऊपर चाकू से कई वार कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। और उसके हत्या करते समय उसके हाथ में जो चोट लग जाती है, उस चोट को आकर के वो दोनों एक मजार के पास में अपने हाथ को धुलते हैं, और हाथ धुलने के बाद में वहां पर एक नहर होती है, और नहर के पास झाड़ियों में उस चाकू को छुपा देते हैं। और छुपाने के बाद में एक डॉक्टर के पास में जाते हैं, और वो अपना उस डॉक्टर के पास में इलाज भी करवाता है, और इलाज करवाने के बाद अपने घर चला आता है। गांव के कुछ लोग पूछते भी हैं कि आखिरकार आपके हाथ में क्या हुआ है, तो बताता है कि कुछ नहीं, हमें बस थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा मोटरसाइकिल से हम गिर गए हैं, इसलिए हमें चोट लग गई है। दोस्तों, ये बात सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसके बाद श्रवण कुमार के निशानदेही पर ही पुलिस जो चाकू कत्ल में यूज किया गया था उसको बरामद कर लेती है, और बरामद करने के बाद में वो राजेंद्र और श्रवण कुमार और उसके दोस्त राजेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, सचेत करना है। जहां भी रहें सावधान रहें। आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर एक नई कहानी के साथ में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।